चलो आज हम लोग देखेंगे अरेंजमेंट कैसे किया जाता है और उसका क्या तरीका होता है। तो हम लोग ईडीएम म्यूजिक एक मेरा है और अरेब नेशन नाम का, जो पहले रिलीज हो चुका है, तो उसी का प्रोजेक्ट फाइल हम लोग देखने वाले हैं। और उसको हम लोग जानेंगे कि कैसे कौन कौन से साउंड्स यूज हुए हैं और कैसे उसका अरेंजमेंट हुआ है पूरा, उसको हम लोग समझने वाले हैं। क्योंकि उसको शुरू से अंत तक अरेंजमेंट करके पूरा आपको एक वीडियो में दिखाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एक एक चीज़ को बनाने में, इसको अरेंज करने में। इस वजह से हम लोग एक प्रोजेक्ट फाइल के थ्रू उस चीज़ को समझते हैं, ताकि आपको ईजिली जल्दी से समझ में आ जाए। ठीक है। बाकी हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या, मतलब लॉन्ग वीडियो भी कुछ होगा, हो सकता है लाइव हम आपके सामने एक पूरा म्यूज़िक बना के आपको दिखाएं, तो उससे आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। फिलहाल के लिए हम लोग चीज़ें बहुत बिगनर लेवल पे थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके देख रहे हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए बस कि अरेंजमेंट कैसे होता है या म्यूज़िक कैसे बनता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक म्यूज़िक है हमारा, यूट्यूब चैनल पे आप जाओगे या स्पॉटिफाई या एप्पल म्यूज़िक पे जाओगे तो मेरा नाम लिखोगे आप तो यहाँ पे आपको चैनल खोल के दिख जाएगा। तो इसमें आप आओगे रिलीजेस में, तो आपको एक रेव नेशन नाम का एक आपको ट्रैक दिखेगा, रेव नेशन। ठीक है। आप मेरे पिछले वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक आप सुने होंगे। ठीक है। बैकग्राउंड म्यूजिक में यही म्यूजिक आपका चलता रहता है। तो इसी म्यूजिक का हम लोग आज देखेंगे कि कैसे क्या चीज़ें हुई हैं। ठीक है। तो ये जो रेव नेशन है वो स्लैप हाउस म्यूजिक पे है, मतलब ईडीएम का एक म्यूजिक जनर है, सब जनर है स्लैप हाउस जिसको बोलते हैं हम लोग, स्लैप हाउस म्यूजिक इंटर। इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग पहले देख लेते हैं, क्या जान लेते हैं कि स्लैप हाउस म्यूजिक होता क्या है। उसके बाद हम इसके अंदर चीज़ों को एक एक करके देखेंगे। ठीक है। तो ये खुल रहा है तब वो लोड हो रहा है पूरा सारी चीज़ें। बेसिकली आप बॉलीवुड में भी इस समय बहुत सारे ऐसे म्यूज़िक बन रहे हैं, जो डांस म्यूज़िक हो गया, आइटम म्यूज़िक हो गया, वो स्लैप हाउस म्यूज़िक पे बहुत सारे म्यूज़िक आपका ऑलरेडी रिलीजेज हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे स्लैप हाउस म्यूज़िक क्या होता है। एक काम करते हैं, इंग्लिश में है, हो सकता है कुछ लोगों को समझ में ना आए, तो हम यहाँ पे हिंदी में बताओ। ठीक है। अब ये हिंदी में बता रहा है ताकि आपको इजीली सब कुछ समझ में आ जाए। देखते हैं। तो सबसे पहले स्लैप हाउस क्या है, वही ईडीएम का सब जनर है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक, ईडीएम का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक, जिसका एक नया सब जनर है। ठीक है। जनर मतलब कि अलग अलग तरह के चीज़ों को हम लोग जनर के नाम से जानते हैं। जैसे म्यूजिक जनर इसको हम पूरा बोलते हैं, तो म्यूजिक के अलग अलग टाइप के म्यूजिक को ही हम लोग म्यूजिक जनर के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसमें गहरे पंछी बेस लाइन होता है, कटी फटी वोकल्स होते हैं, मतलब वोकल चॉप्स इसको बोलते हैं। और सिंपल एक कैची सा मेलोडी, कैची मतलब वो कैची काटने वाला कैची नहीं, मतलब जो दिमाग में बैठ जाए ऐसा कोई मेलोडी इसमें होता है। एक सिंपल सा, बहुत ज़्यादा वो ताम झाम उसमें नहीं होता है, बहुत ज़्यादा उसमें सुर ताल बहुत ज़्यादा उसमें नहीं होता है। वो सिंपल सा एक 4 बार का या 8 बार का एक सिंपल सा आपका मेलोडी रहता है। ठीक है। ताकि आपके दिमाग में, जहन में वो चीज़ें बैठ जाए। अब इसकी शुरुआत जो हुई थी 2018 से हुई थी, मतलब अभी नया ही ये जनर है जो लेटेस्ट है, जो कि क्लब और फेस्टिवल्स में ज़्यादातर प्ले होते हैं। और इसमें स्पिनिंग रिकॉर्ड ने इसे पहले, सबसे पहले स्लैप हाउस नाम दिया था। स्पिनिंग रिकॉर्ड बेसिकली एक रिकॉर्ड लेबल कंपनी है जो ईडीएम म्यूज़िक को रिलीज़ करती है। जैसे आप यहाँ पे इसको सर्च करके इसके बारे में पढ़ सकते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक के बारे जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक ज़्यादा सुनते हैं उनको इसके बारे में पता होगा। ठीक है। एक डच रिकॉर्ड लेबल कंपनी है। ठीक है। यूरोपियन कंपनी है। उसके बाद आता है यहाँ पे स्लैप हाउस की खासियत, बेस लाइन जो होगा वो गहरी और जोरदार होगा, ऐसे लिखा हुआ है हिंदी में। अभी हम समझेंगे सुन के भी कि कैसे क्या होता है। वोकल्स का हम बता ही दिए, वोकल लूप्स, वोकल चॉप्स होते हैं। एनर्जेटिक होता है, जो कि क्लब और पार्टी के लिए परफेक्ट होता है। ठीक है। इन्फ्लुएंस मतलब इसको कहाँ से बनाया गया, तो किन किन जनर को मिला के एक स्लैप हाउस बनाया गया है। तो इसमें ब्राजीलियन बेस है, फ्यूचर हाउस का एक कुछ चीज़ें हैं, और पॉप वोकल्स का यूज़ करके सारी चीज़ों को मिला के एक स्लैप हाउस नाम का एक नया म्यूजिक जनर बनाया गया है। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे स्लैप हाउस के बारे में। थोड़ा बहुत तो हम लोग जान गए हैं, बाकी अब आप डिटेल में आप अपने खुद से भी पढ़ लेना उसको। अब हम लोग आते हैं सीधे प्रोजेक्ट फाइल पे। ठीक है। तो ये है हमारा प्रोजेक्ट फाइल, स्लैप नेशन नाम
रेव नेशन नाम से है, जो कि कब रिलीज हुआ था, इसे मैंने रिलीज किया था 30 मई 2025 को रिलीज किया था। ठीक है, तो आप जाके यूट्यूब पे या एप्पल म्यूजिक या स्पॉटिफाई, जो भी आपको पसंद हो प्लेटफॉर्म, आप जहाँ पे भी म्यूजिक सुनते हो वहाँ पे नाम लिखोगे मेरा, तो ये म्यूजिक आपको दिख जाएगा और वहाँ पे आप सुन सकते हो। फिलहाल इसका प्रोजेक्ट देखते हैं। तो इसके प्रोजेक्ट में देखो, हमने पहले भी बात किया था कि बीट्स होता है सबसे मेन, जो रिदम होता है बीट्स पार्ट होता है, उसके बाद म्यूजिक पार्ट होता है, उसके बाद एसएफएक्स पार्ट होता है जो कि साउंड इफेक्ट्स होते हैं, और वोकल्स भी होते हैं। तो इसमें तो कोई ज़्यादातर ईडीएम सॉन्ग में आपको वोकल्स बहुत कम मिलेंगे, कुछ ही गाने होते हैं जो वोकल्स होते हैं। तो ज़्यादातर आपको इसमें वोकल का कोई काम ज़्यादा होता नहीं है, मेन मेलोडी ही होता है जो ड्रॉप में बजता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वोकल नहीं है, इस वजह से यहाँ पे बीट्स, म्यूजिक और एसएफएक्स तीन चीज़ें हैं। तो एक एक करके हम लोग सबसे पहले यहाँ पे बीट्स को ओपन करते हैं और यहाँ बीट्स को समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। तो इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं ताकि आपको इजीली दिखे। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले है किक। वही हम लोग जो पहले पिछले क्लास में देखे थे कि लो मिड हाई के हिसाब से सारी चीज़ें हम लोग अरेंज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा है किक, जो कि 4/4 इसका वो है, टाइम सिग्नेचर है, और 125 बीपीएम है इसका। 120 नहीं है, 5 उससे ज़्यादा है, 125 है। ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे हमारा किक कुछ ऐसा साउंड करेगा, जो भी नॉर्मल 1 2 3 4 1 2 3 4 करके साउंड करता है, वैसा ही हमारा किक यहाँ पे है। तो कुछ ऐसा साउंड करेगा ये। जो भी ईडीएम सॉन्ग का, जो ज़्यादातर जितने भी ईडीएम सॉन्ग होंगे उसका जो बीट, जो किक होगा, ऐसे ही सीधा सीधा चलेगा, जो मेट्रोनॉम के साथ चलता है। जैसे अभी सुनेंगे हम, तो मेट्रोनॉम के साथ साउंड करेगा ये। देखो साथ में चल रहा है ना दोनों, कहीं से भी कुछ कटेगा नहीं। ठीक है, थोड़ा बहुत इसे EQ किए हैं अपने हिसाब से, क्योंकि होता है ना कि जब कोई सैंपल लेते हैं हम, तो मेरे हिसाब से अगर वो साउंड नहीं कर रहा है तो उसको आप थोड़ा बहुत उसको EQ, कंप्रेशन, इफेक्ट्स के बारे में हम लोग जानेंगे फिलहाल। लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग साउंड इफेक्ट्स का यूज़ करके उसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे ड्राई क्लैप लिखा हुआ है, मतलब कि इसमें दो क्लैप लगे हुए हैं, एक ड्राई क्लैप है और एक रिवर्ब वाला क्लैप है। तो सबसे पहले ड्राई क्लैप सुनते हैं, एक एक करके पहले सोलो करके सबको सुन लेते हैं, उसके बाद हम सबको एक एक करके सबको एक साथ सुन लेंगे। सिंपल सा एक क्लैप लगा हुआ है, ड्राई है बिल्कुल, इसमें रिवर्ब नहीं है। दूसरे वाले में रिवर्ब है। ठीक है, ये जो क्लैप है वो सेम क्लैप का सैंपल नहीं है, ये अलग है थोड़ा उससे। ठीक है, तो इन दोनों को हम साथ में सुनेंगे। तो ये पहले ड्राई आएगा, उसके बाद ड्राई के साथ रिवर्ब आएगा, फिर ड्राई आएगा, फिर ड्राई के साथ रिवर्ब आएगा। तो एक अच्छा सा फ्लेवर देता है ये। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा भाई, जो हमने पहले भी बताया था कि जो जिस ग्रिड में हमारा किक होता है उसका सेंटर पॉइंट में हमारा हाई हट होता है। तो वही सिंपल आपका हाई हट भी यहाँ पे भी चलेगा ऑफ बीट पे। ये मेट्रोनॉम के साथ नहीं चलता है, मेट्रोनॉम बजेगा उसके बाद बीच में ये बजेगा, उसके बाद मेट्रोनॉम साउंड करेगा। देखना, देखो, मतलब कि पहले किक बजेगा, फिर किक, पहला किक और दूसरे किक के बीच में कहीं पे ये हमारा हाई हट साउंड करता है, कुछ ऐसा। ठीक है, तो इस तरीके से है। उसके बाद एक हम यहाँ पे परकशन का लूप लिए हैं, अच्छा लग रहा था तो इस वजह से घुंघरू टाइप का ही मुझे कुछ साउंड चाहिए था, तो जल्दी वो बनाने में भी बहुत ज़्यादा वो टिपिकल होता है, तो इस वजह से मैंने लूप ही बस यूज़ कर दिया इसको। थोड़ा बहुत मुझे कुछ एडिट करना था इसमें कि कौन सी फ्रीक्वेंसी हमको चाहिए उसमें, ओरिजिनल कुछ ऐसा साउंड करता है ये। ठीक है, उसके बाद ऑटो फिल्टर से मुझे हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए था। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ साउंड करता है ये। उसके बाद आता है यहाँ पे लास्ट में भी, देखो सबका अरेंजमेंट अभी हम बताते हैं कैसे कैसे क्या चीज़ें, पहले एलिमेंट्स देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी एक लूप लगा हुआ है, जो कि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर बज रही हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा लूप है ये।
ठीक है, इन सबको हम बना भी सकते हैं, लेकिन म्यूज़िक जल्दी जल्दी मुझे रिलीज़ करना होता है, इस वजह से आप अगर आपको पता है कि कैसे ये बनेगा तो आप लूप यूज़ कर लो। लेकिन अगर आप सीख रहे हो भी तो आप लूप मत यूज़ करो, कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाओ। ठीक है, तो मुझे पता है कि कैसे क्या चीज़ें बनेंगी, इस वजह से मैं यहाँ पे अपने गाने को जल्द से जल्द रिलीज़ हो पाए, इस वजह से हम यहाँ पे लूप यूज़ किए हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा बीट्स में क्या क्या चीज़ें थी वो। अब हम लोग आते हैं म्यूज़िक पार्ट में। पहले एलिमेंट्स देख लेते हैं क्या क्या यूज़ हुआ है, उसके बाद हम इसके अरेंजमेंट वाले पे आएंगे। इसको भी हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिखे। तो सबसे पहले यहाँ पे बेस, बेस वन कुछ ऐसा साउंड करेगा, थोड़ा सा सिंथेटिक बेस है, थोड़ा सा मूवमेंट भी है हल्का सा। ठीक है, सीरम एक प्लगइन आता है, सीरम 2 है जो हमने यूज़ किया है यहाँ पे, तो उसका एक प्रीसेट है, बहुत अच्छा लगा था, इस वजह से मैंने इसको यूज़ किया है। ठीक है, तो ये हो गया बेस। उसके बाद आता है पैड, जो कि हाई फ्रिक्वेंसी पे थोड़ा सा स्ट्रिंग जैसा साउंड करता है, लेकिन है ये पैड। ठीक है, थोड़ा स्ट्रिंग फ्लेवर के, स्ट्रिंग मतलब कि जो स्ट्रिंग बजता है ना वो वाला सिंथ स्ट्रिंग टाइप का साउंड आता है, लेकिन इसको हम लोग हाई पैड नाम दिए हैं। और ये पैन हो रहा है थोड़ा थोड़ा आगे पीछे। ठीक है, बहुत सिंपल सा, एक ऊपर और एक नीचे, सिंपल, एकदम बहुत ज़्यादा वो नहीं है। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इंट्रो के लिए है, उसके बाद यहाँ पे ये लोअर पैड सेम चीज़ है लेकिन लो में बजेगा ये। और ऑलरेडी मैंने बोला है ना कि लो में जब बजता है कोई भी चीज़ तो उसको हम सिंगल लेयर ही रखते हैं, कोशिश करते हैं कि सिंगल लेयर बजे, नहीं तो वरना अगर हम उसमें कॉर्ड, जैसे इसमें 3 कॉर्ड लगे हुए हैं ना, जैसे सिंपल अगर यहाँ पे हम देखें मेजर में कोई कॉर्ड लगा है, ठीक है, मेजर में लगा है ना 3 और 2, मतलब कि सी मेजर पे ये म्यूजिक है पूरा। तो सी मेजर पे ये कॉर्ड लगा है, तो यहाँ पे हम सिर्फ जो रूट नोट है उसका बस वही यूज़ किए हैं, सी और ए। ठीक है, और लोअर में बज रहा है। अगर इसको हम डुप्लीकेट 3 कॉर्ड एक साथ बजाएंगे तो बहुत ज़्यादा वो बेकार साउंड करने लगेगा, लड़ेगा एक दूसरे से साउंड पूरा। ये भी हमारा थोड़ा थोड़ा पैन होगा कान में। ठीक है, उसके बाद हमारा है ये रीज बेस, जो कि बहुत मतलब इस समय बॉलीवुड में भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, हर जगह यूज़ हो रहा है। तो रीज बेस जो है वो हमारा स्लैप हाउस का पहचान है। स्लैप हाउस में जो रीज बेस होता है वो बजता ही बजता है, खा ज़्यादातर ये इंट्रो में यूज़ होता है। उसके बाद जब ड्रॉप पार्ट आता है ना, वहाँ पे इसका बेस लाइन थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, तो अभी हम वो वाला भी बेस लाइन अभी देखेंगे कि कैसा साउंड करता है। ये जो रीस बेस है ये हमारा एबल्टन का खुद का है। ठीक है, ये एबल्टन का खुद का रीस बेस है जो कि स्टॉक प्लगइन से बना है, तो कुछ ऐसा बजता है। उसके बाद यहाँ पे बीच में यहाँ पे कहीं है। उसके बाद है हमारा लो आर्क, मतलब कि लो फ्रिक्वेंसी में कोई आर्क बजेगा। ठीक है, इस तरीके से पूरा चलता रहेगा। थोड़ा बहुत इफेक्ट्स इसमें यूज हुए हैं, जैसा मुझे अगेन हमें जैसा साउंड चाहिए एग्जैक्ट वैसा नहीं मिलता है। कभी 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 क्या हमेशा ही होता है कि एग्जैक्ट वैसा आपको प्रीसेट या वैसा आपको प्लगइन में वो साउंड नहीं मिलेगा। आप अपने हिसाब से उसको इफेक्ट्स लगा के आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने सिंथ सैचुरेशन प्लगइन यूज़ किया है, EQ किया है, थोड़ा बहुत डिले डाला है, ग्लू कंप्रेसर से थोड़ा सा इसको डायनेमिक्स को कंट्रोल किया है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको करनी ही पड़ेगी, वरना एग्जैक्ट वही सेम चीज़ आप यूज़ कर लोगे तो वही सेम चीज़ सभी लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से सिमिलर भी हो जाएगा और एग्जैक्ट वैसा साउंड नहीं रहेगा जैसा आप चाहते हो। उसके बाद आता है प्लग। ये ईडीएम सॉन्ग में बहुत यूज़ होता है प्लग। ठीक है, कुछ ऐसा साउंड करता है। ठीक है, वही सेम चीज़ यहाँ पे फिर से रिपीट होगा। बहुत सीधा सीधा सा इसका अरेंजमेंट है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। उसके बाद आता है डिफ़ॉल्ट सिंथ, मतलब कि ये बहुत ही डिफ़ॉल्ट जो प्लग इन डालते ही कोई बिना किसी प्रीसेट के जो जैसा साउंड करता है वही मैंने यूज़ कर लिया यहाँ पे, बीच में यहाँ पे ज़रूरत था मुझे।
ठीक है। अभी ये अकेला बेकार साउंड कर रहा है, लेकिन जब सबके साथ बजेगा तब इसका इम्पोर्टेंस आपको पता चलेगा कि अच्छा ये लगाने से ये चीज़ हो रहा है। ठीक है। उसके बाद आता है लीड, जो कि मेन पूरे म्यूजिक का जो है मेन पार्ट है हमारा। ये जो मतलब मेलोडी जो है वो मेन यही है। तो बेसिकली ये तीन चार चीज़ों से मिलके पूरा कंप्लीट होता है ये पूरा साउंड जो आएगा आपका। लेकिन फिलहाल उसमें से एक ये है। ठीक है। इसमें रिवर्ब है, पूरा लीड मतलब वही सिंथ टाइप का साउंड है और पूरा रिवर्ब में सुनाई दे रहा है। ये भी लो पे है, लो सिंथ। ठीक है। इस तरीके से ये तीनों एक साथ बजेगा तब ये कंप्लीट होगा, एक एक चीज़ को मिला के। लेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है ईडीएम में। एक ही मेलोडी या एक ही तरह का जो आप साउंड चला रहे हो ना, वो कई सारे साउंड्स को मिला के एक साउंड आपको क्रिएट करना पड़ता है, तब जाके वो वैसा साउंड आएगा, डेप्थ आएगा उसके अंदर। उसके बाद आता है हमारा रिवर्ब बेल। ये बेल है, नॉर्मल जो बेल होता है उसके अंदर भी डिले और रिवर्ब कुछ पड़ा हुआ है। रिवर्ब तो इसके अंदर ही है, ओमनीस्फेयर का ये रिवर्ब वो बेल साउंड है। इसके अंदर हल्का डिले डिले इफेक्ट डाले जिसको पिंग पोंग कर दिए हैं। इसके बारे में भी मैंने बताया था कि पिंग पोंग करने से लेफ्ट राइट सुनाई देता है, तो आपको सुनाई दे रहा होगा। देखो पैनिक हो रहा है। अभी ये इंट्रो इस वजह से ऐसा आराम आराम से बज रहा है। ठीक है। तो ये पूरे म्यूजिक में सिर्फ यही दो जगह आपका ये साउंड करता है। दूसरा वाला जो है वो एकदम ड्राई लीड है, ये भी पैनिंग हो रहा है, रिवर्ब नहीं है इसके अंदर। ठीक है। इस तरीके से उसके बाद आता है जो इस पूरे स्लैप हाउस म्यूजिक का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। मतलब अगर ये नहीं आपके म्यूजिक में, स्लैप हाउस अगर आप म्यूजिक बना रहे हो, अगर ये बेस नहीं पड़ा आपके में, तो आपका वो स्लैप हाउस म्यूजिक नहीं कहलाएगा। ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो दो बेस इसमें पड़े हुए हैं, एक लीड बेस है और एक प्लग बेस है। तो लीड बेस कुछ ऐसा, सबसे इम्पोर्टेंट ऐसा ही कुछ तीखा सा प्लकी टाइट साउंड करता है। जैसे यहाँ पे इसमें लिखा था ना कि कहाँ गया स्लैप हाउस हिंदी में, बेस, बेस के बारे में बताया था ना कि पंची बेस होता है और पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था इसमें, पर कहीं पे लिखा था डीप पंची स्लैपी। देखो ये स्लैपी जैसा स्लैप स्लिप कर रहा है जैसा ना, वैसा कुछ साउंड कर रहा है ये। एकदम ऑफ बीट पे सारी चीजें चलती हैं, किक के साथ नहीं चलता है कभी भी। ठीक है। उसके बाद ये प्लग बेस है। ये एबल्टन का खुद का स्टॉक प्लगइन से इसको क्रिएट किया है। दोनों साथ में चलता है तब जाके कंप्लीट साउंड करेगा, तो अभी हम लोग देखेंगे उसको भी। ठीक है। सेम चीज है, बस साउंड चेंज हो गया उसका। उसके बाद आता है सीक्वेंसर। ये नॉर्मल सीधा सीधा सीक्वेंसर बजेगा जो कि सीरम से है, लेकिन इसमें हम इस साउंड में हम बेस को मोनो किए हैं, बेस को थोड़ा सा हटा भी दिए हैं इसमें से। और उसके बाद थोड़ा सा ऑटो फिल्टर, बहुत सारे ऑटोमेशन इसमें हुए हैं तो भी दिखाते हैं। अच्छा ऐसा है। ये बस बीच में एक जगह आता है, एक थोड़ा सा एक ड्रॉप आता है ना उस जगह पे, यहाँ पे ये ब्रेक डाउन बेसिकली आता है, ड्रॉप नहीं ब्रेक डाउन है, तो वहाँ पे ये है। बस पूरे म्यूजिक में सिर्फ इतना ही जगह बीच में ही बजेगा, बाकी जगह नहीं। उसके बाद आर्पिजिएटर, आर्प, ये भी पैन हो रहा है, दिखाए थे आपको, वो दोनों कान में आपको पता चल रहा है। ये ये पीछे सपोर्ट के लिए बस लगा हुआ है, तीसरे जैसे ये बाकी से डिफरेंट साउंड कर रहा है। उसके बाद ईडीएम सॉन्ग में जिसमें ज़्यादा डांस वाला फील होता है, थोड़ा सा क्लब वलब में या कोई पार्टी वार्टी में चल रहा हो, मतलब कोई फेस्टिवल टाइप में, उसमें आपका ब्रास ज़रूर यूज़ होता है। तो कुछ ऐसा होता है ये। बेसिकली ये जो ब्रास है वो सैंपल ही है, बट इसमें हम रिवर्ब लगा के और सारी चीज़ें करके इसको प्रॉपर हम जैसा चाहते थे वैसा साउंड करा रहे हैं।
ठीक है, बस यही इतना रहता है बस। और सिर्फ इतना ही जगह, बाकी जगह नहीं। उसके बाद ये तो हो गया हमारा सारा म्यूज़िक का, इतनी चीज़ें म्यूज़िक में थी। उसके बाद आता है हमारा एस एफ एक्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये एस एफ एक्स। अलग अलग टाइप के एस एफ एक्स यूज़ होते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है अपलिफ्टर, डाउनलिफ्टर, क्रैश, राइजर। ये सब सारे जो इफ़ेक्ट्स हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो कितने सारे इफ़ेक्ट्स इसमें यूज़ हुए हैं अलग अलग जगह पे। जहाँ जहाँ आपका म्यूज़िक चेंज हो रहा है वहाँ वहाँ पे इफ़ेक्ट्स आपका लगता ही लगता है, क्योंकि उसको हाईलाइट करना होता है बेसिकली कि हाँ यहाँ कुछ हुआ, यहाँ कुछ हुआ, यहाँ कुछ हुआ। ठीक है। तो उस तरीके से यहाँ पे इसको हाईलाइट करने के लिए सारी चीज़ों को लगाना पड़ता है। तो पहला है इसमें क्रैश, जो कि कुछ ठुस। हम पहले जो इसके पहले जो आपको लूप बना के सुना रहे थे उसमें भी हम यूज़ किए थे। तो ये जो क्रैश है बेसिकली वो वाला है जो बड़ा सा सिनेमैटिक वाला, ऐसे लड़ाते हैं तो वो साउंड करता है ना पूरा ग्रैंड सा एपिक टाइप का, जो सिनेमैटिक ड्रम का पार्ट होता है जो क्रैश, वो वाला क्रैश है। इसी वजह से ऐसा साउंड कर रहा है ये। ठीक है, वो नॉर्मल वाला क्रैश नहीं है, ड्रम वाला क्रैश नहीं है बेसिकली। उसके बाद आता है हमारा ये एक इफेक्ट है, इसको भी थोड़ा बहुत इफेक्ट लगा के कुछ ऐसा। ठीक है, बस एक जगह देखो, हर एक चीज़ का अपना अपना जगह है कि कहाँ पे इसको साउंड करना है। हर जगह डाल दोगे तो वो मोनोटोनस और बेकार सा, और अरेंजमेंट करने का क्या मतलब जब सारी चीज़ें सब एक ही साथ हर जगह सब बज रहा है, तो अरेंजमेंट कैसा, फिर लूप ही चल रहा है फिर एक तरह से। ये कुछ ऐसा साउंड है बेसिकली, ये कुछ ऐसा था। रिवर्ब डाल दिए हैं इसमें, थोड़ा सा चेंजेस किए होंगे इसमें, याद नहीं है हमें, बहुत पहले बनाए थे। तो कुछ ऐसा है। उसके बाद ये है अपलिफ्टर। अभी कुछ ऐसा ऐसा साउंड कर रहा है कंप्रेसर की वजह से, साइड चेंज हुआ है ना किक के साथ, नहीं तो ऐसा सीधा सीधा साउंड करता है, ऐसा होता है। लेकिन हम यहाँ पे साइड चेंज किए हुए हैं, मतलब जब जब किक आएगा ये डक होगा, मतलब कम सुनाई देगा ये। और वही सेम चीज़ यहाँ पे डाउन लिफ्टर, इसको अप बोलते हैं। मतलब ये अप हो रहा है, धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, और ये डाउन हो रहा है हमारा, धीरे धीरे वो खत्म हो रहा है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में एक और आता है कुछ ऐसा एफएक्स है। उसके बाद ये भी वही है, मेरे ख्याल से दिखा चुका है, नहीं दिखा है। ठीक है, बीच में एक ऐसा पार्ट आता है जहाँ पे ये इस इफेक्ट का बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किए हैं हम यहाँ पे, उसी में मर्ज हो जाता है जाके। तो बहुत ध्यान से सुनोगे तो ये इफेक्ट तुमको सुनाई देगा। यहाँ पे फीडबैक एकदम ज़्यादा है, मतलब वो बहुत लंबा जाएगा ये। उसके बाद हमारा ये है छोटा सा इफेक्ट, ड्रम, जो सिनेमैटिक ड्रम होता है वो वाला ये इफेक्ट है। उसके बाद वही अगेन अपलिफ्टर, थोड़ा डिफरेंट। उसी तरीके से डाउन लिफ्टर, थोड़ा डिफरेंट। ठीक है, ये नहीं कि हम वही वाला सेम टू सेम उठा के लगा दिए हैं। उसका अलग जगह काम था और इसका अलग जगह काम है। ये पूरा रिवर्ब में सुनाई दे रहा है क्योंकि रिवर्ब पड़ा है इसमें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है ये भी एक इफेक्ट है, मतलब वो किक इफेक्ट्स बोलते हैं बेसिकली इसको। जब कुछ सीरियस सा चीज़ होता है तो लगता है कि हाँ ये भी, इसका भी एक जगह आता है सर, वहीं पे बजेगा ये। उसके बाद ये है इंट्रो पार्ट के लिए सिर्फ है, तरह से डाउन लिफ्टर है, बट थोड़ा सा डिफरेंट टेक्सचर के साथ ये साउंड करता है, तो अच्छा लग रहा था इस वजह से मैंने इसको इंट्रो में लगा दिया। ये भी इफेक्ट्स है। तो कैसे कैसे इफेक्ट्स यूज हुए हैं यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। वो जब म्यूजिक के अंदर आप सुनोगे ना अभी, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा इन सब जगहों का ऐसे ऐसे यूज होगा। ये है हमारा एक फिलर, इसके फिल बोलते हैं इसको, ड्रम फिल बोलते हैं इसको। ठीक है, तो एक जगह बस हमको यूज़ करना था क्योंकि पूरा म्यूज़िक का जो सेगमेंट है, पूरा जो म्यूज़िक बीट का पूरा जो वो है ना, बीट हो गया, बेस हो गया, इन सब का पूरा यहाँ से चेंज हो जाता है, पूरा उल्टा हो जाता है। मतलब पहले कुछ और बजता है आगे, इसके बाद एकदम पूरा डिफरेंट बजने लगेगा। तो दो फ्लेवर आपको इस म्यूज़िक में पूरा मिलता है सुनने को। ये भी ड्रम वाला हो गया। उसके बाद ये भी हमारा वो हो गया ड्रम वाला। उसके बाद
ठीक है, ये भी है एक इफेक्ट, ये भी एक इफेक्ट्स है। अपलिफ्टर, मतलब अलग अलग टाइप के इफेक्ट अपलिफ्टर यूज हुए हैं, सीधा सीधा चल रहा है। ये भी वही डाउन लिफ्टर, ये भी वही डाउन लिफ्टर, जो डाउन लिफ्टर है बट साउंड अलग अलग सबका। ये भी वही है, अपलिफ्टर डाउन लिफ्टर दोनों इसमें मिक्स था। उसके बाद लास्ट में ये बचता है, क्या है ये, क्रैश है, जो सिंपल जो ड्रम वाला क्रैश होता है वो है, सिंपल था, खत्म। तो ये हो गया हमारा एफएक्स के अंदर सारी चीजें। अब हम लोग देखते हैं किसको किसको मिलाने से कैसे कैसे क्या साउंड आता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो इंट्रो में बजता है वो कुछ ऐसा है, जो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे बजता है, किक। अच्छा ये है इंट्रो वाला, एकदम बेसिक सा ये वाला बस स्टार्टिंग में बजता है। उसके बाद लास्ट में हमारा यहाँ पे दो लूप और ऐड हो जाते हैं, जैसे कुछ ऐसा साउंड करेगा। इसके बाद ये थोड़ा डिफरेंट होता है, ये थोड़ा डिफरेंट साउंड करेगा, तो इसके साथ सुनते हैं। तो कितना अच्छा टेक्सचर ऐड कर रहा है वो, एकदम प्रोफेशनल और बढ़िया साउंड कर रहा है वो, ऐसा नहीं कि अनप्रोफेशनल बेकार सा अजीब सा कुछ भी हम यूज़ कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा बीट्स का सेक्शन। तो सबसे पहले हमारा किक आता है, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ों को हम लोग रिवील करते हैं कि किक है, फिर जो ड्राई वाला क्लैप था, फिर रिवर्ब के साथ क्लैप है, फिर जो घुंघरू वाला परकशन था वो है, फिर हाई हैट है, नॉर्मल ओपन हाई हैट बेसिकली इसमें यूज़ हुआ है, तो पेन हाई हैट है। उसी तरीके से धीरे धीरे चीज़ें हम लोग ऐड करके इसको बीट को हम लोग क्रिएट करते हैं। तो अब हम लोग आते हैं बीट्स म्यूज़िक वाले में। तो सबसे पहले हमारा म्यूज़िक में ये चलता है, इन दोनों के साथ ये, ठीक है, ये इंट्रो के लिए। इसके बाद यहाँ पे इसके साथ तुरंत ये हमारा रीस बेस ऐड हो जाता है। कितने देर बाद, 8 बार बाद, क्योंकि ये ईडीएम है, तो ईडीएम ज़्यादातर 5 मिनट 6 मिनट या 4 मिनट से ऊपर ही होता है। अगर 4 मिनट से ऊपर अगर आप बना रहे हो तो 8 मिनट का आपको एक वो रखना पड़ेगा कि हाँ इतने इतने फ्रेजेस पे हमारा म्यूजिक का जो चेंजेस होगा वो इतने इतने फ्रेजेस पे होगा, हम 4 पे नहीं कर सकते। 4 पे करोगे तो 3 मिनट में ही खत्म हो जाएगा, 3 से 3.5 3 मिनट में ही, ठीक है। तो इसमें हमको चाहिए होता है टाइम, क्योंकि ये डांस म्यूजिक, इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक है, तो इसमें मान लो कहीं पार्टी में हम चला रहे तो पहले लोगों को रेडी होना पड़ता है, लोग पहले मूव करते हैं, पहले मतलब उसके लिए तैयार होते हैं कि हाँ भैया डांस करने जा रहा है। तो उतने देर में पता चला, जितने देर में वो प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई सबको इकट्ठा कर रहे हैं, उतने देर में आपका म्यूजिक खत्म हो गया, तो वो सही चीज़ नहीं होता है। इस वजह से जितने भी ईडीएम म्यूजिक होते हैं वो थोड़ा सा लंबा उनका लेंथ होता है, 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट 8 मिनट ऐसे रहता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे 8 8 बार पे या 16 16 बार तक भी जाते हैं। साइकेडेलिक ट्रैक होता है, जो साइकेडेलिक जो म्यूजिक होता है वो हमारा 16 बार तक जाता है। तो उसके बाद ये दोनों आता है रीस बेस के साथ। तो उसके बाद जब ये पूरा खत्म हो जाता है 8 बार, उसके बाद यहाँ पे बेल स्टार्ट होता है। अच्छा ऊपर हमारा बीट्स चल रहा है, ठीक है, तो बीट्स के साथ ही रहेगा ये, ठीक है। ये हमारा ऐसा हो गया। उसके बाद हमारा ये लाइट चला गया था क्या, ठीक है। तो उसके बाद हमारा मेन जो हमारा ये है, जो मेन मेलोडी है इसका, वो कुछ ऐसा साउंड करता है। ये एक साथ अगर हम चलाए तो एक एक हम ऐड करके सुनाते हैं ना, ठीक है। स्टार्टिंग में बहुत सिंपल सा सीधा सीधा चलेगा, लेकिन जब जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा इसका मेलोडी हमारा चेंज हो जाएगा।
ठीक है, उसके बाद रीस बेस यहाँ प्लग हमारा ऐड हो जाता है धीरे धीरे। ऑटोमेशन हुआ है बेसिकली यहाँ पे, तो इतने सारे ऑटोमेशन हैं, जितने भी रेड कलर में दिख रहा है वो सारा ऑटोमेशन है। हर जगह पे मतलब उसका अलग अलग जगह पे ये ऑटोमेशन यूज हुआ है। इसका तो कोई मतलब ही नहीं था, कुछ किए होंगे बाद में हटा दिए होंगे, तो उस चीज़ के लिए। ऊपर रीस बेस बज रहा है। ऊपर हमारा ये बीट चल ही रहा है। अच्छा, अब हमारा आता है यहाँ पे जो हमारा जो मेन बेस है वो कुछ ऐसा। अब इसमें थोड़ा सा बेस ऐड करें, देखो आ गया ना स्टीरियो और एक सेंटर में। अब इसके साथ हम जब बीट सुनेंगे तो मजा आएगा सुनने में। तो मेन पार्ट यही है आपका। उसके बाद जो हमारा मेन मेलोडी है, अच्छा ये ब्रास वाला भी ध्यान से सुनना, यहाँ पे ब्रास आएगा। सुनाई दिया होगा हल्का सा। ठीक है, उसके बाद ये वाला पार्ट आ जाता है यहाँ से। थोड़ा सा एक वो है ब्रेक डाउन है, उसके बाद ये बिल्डअप होगा, सीधा धीरे ऊपर उठेगा, आर पाएगा। उसके बाद ये है धीरे धीरे लोअर लोअर आर। के बाद धीरे 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 करके लास्ट में हमारा वो। ठीक है, इस तरीके से पूरा हम लोग चीज़ों को अरेंज करते हैं कि सबसे पहले आप थोड़ा सा, अगर आप चाहते हो कि डायरेक्ट ना हमारा जो म्यूज़िक है वो हमारा डायरेक्ट बीट से स्टार्ट ना हो, तो कुछ सिंपल एक एम्बियंस से आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर हमको डायरेक्ट बीट से स्टार्ट करना है, इस पार्ट को पूरा स्किप कर दो। ठीक है, 8 बार तक कितना भी है, 8 बार नहीं 16 बार तक है, 16 बार को स्किप कर दो। यहाँ से आपका डायरेक्ट स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें रिवील होती हैं। उसके बाद मेन मेलोडी हमारा जो है वो बाद में आता है। कब आता है? पूरा 8 बार जब कंप्लीट हो जाता है या 16 बार कंप्लीट हो जाता है, एक छोटा सा गैप आता है बीच में, उसके बाद हमारा मेन मेलोडी आएगा। मतलब कि ये मेन मेलोडी हमेशा ध्यान में रखिए, हमारा इस म्यूज़िक के लिए ये है। ठीक है, ये जो है ये मेन लीड मेलोडी है, जो कि दिमाग में रहता है कि हाँ कुछ तो साउंड कर रहा है। तो चलो अब हम लोग इसको देख लिए हैं, अब एक बार आप इसको पूरा सुन लो। ठीक है, एक पूरा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक मैं इसको चला दे रहा हूँ, और आपको यहाँ पे विजुअली सारी चीज़ें दिखेंगी भी कि कब क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ से हम इस फॉलोअर को ऑन कर लेते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें चलते हुए दिखें। तो यहाँ से हम लोग इसको प्ले करते हैं स्टार्टिंग से, ध्यान से सुनना। जितने भी एलिमेंट्स हमने बताए हैं, अलग अलग सुनाए हैं, उसको एकदम ध्यान से बहुत थ्रोली सुनना, तो आपको समझ में आएगा, बाकी आपको दिखेगा ही। रीस बेस आ गया। उसके बाद पैड आ जाएगा, लो पैड और आर्म के साथ। देखो
अपलिफ्टर के साथ आया था। यहाँ मैंने नाम लिखा हुआ है किस चैनल में क्या साउंड कर रहा है, तो आप उसको पढ़ते जाओ। ब्रेक डाउन हल्का सा, थोड़ा सा इंटर, इसके बाद मेल मेलोडी है ये। अभी यहाँ पे कोई किक विक और कोई बीट नहीं बज रहा। धीरे धीरे चीज़ें अब रिवील होना स्टार्ट होंगी बीट्स के इसमें मामले में। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा। ब्रास, ये ब्रास है। इफेक्ट किक वाला देखो आया, अब यहाँ से किक स्टार्ट हुआ है। उसके बाद हाई हैट, ब्रेक, जो मेन बेस था हमारा स्लैप हाउस बेस, फिर से ब्रेक। ये मेन इंटरल्यूड पार्ट है, बेसिकली बीच का है ये। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए सिर्फ आएगा ये। उसके बाद वही ऐसा एफेक्ट्स आएगा। हल्दो सब आ ही रहा है धीरे धीरे। आर्क, फिर से ब्रास आएगा अभी। उसके बाद लंबा आपका एक ब्रेक आएगा। थोड़ा सा रिलैक्स मोमेंट है ये। अब धीरे धीरे चीज़ें डिफरेंट तरीके से अब स्टार्ट होने के लिए अब रेडी होना स्टार्ट होगा ये। पैड जो इंट्रो में बजा था वही सेम है। अब वो वाला इफेक्ट जो उसी में मर्ज हो जाएगा, ये म्यूजिक में कहीं खो जाएगा। आप ये गया। ठीक है, अब यहाँ पे धीरे धीरे बीट्स स्टार्ट होगा। इस बार किक के साथ क्लैप है। पिछली बार किक के साथ हाई हैट था, और उसके पहले जब इंट्रो में था तो किक अकेला था। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें। उसके बाद यहाँ से पूरा बीट का जो मूवमेंट है पूरा डिफरेंट हो जाएगा। फिर से यहाँ पे सेम मेलोडी आएगा जो मेन लीड मेलोडी है, ताकि लोग भूल ना जाएं कि वो मेलोडी कौन सा था। इसलिए थोड़ी देर के लिए बस ये आएगा। उसके बाद फिर से बीच में गैप होगा। अब ये आउट्रो हो रहा है ना, तो आउट्रो की तरफ साउंड कराना है इसको, तो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। ये वाला है आर्क, और यहाँ पे लूप भी चेंज है ये वाला। अब सब कुछ खुल जाएगा। अब ये आउट्रो पार्ट है, इस वजह से इसमें सब कुछ भी जो है एक साथ बजना स्टार्ट हो गया।
ताकि लगे कि हाँ आउटरो अब आ गया है, ख़त्म होने वाला है। तो जब म्यूज़िक ख़त्म होने वाला हो तो वैसा साउंड आना चाहिए, इंट्रो जैसा ना लगे। सिंपल बीट्स के साथ ये ख़त्म हो गया। तो कुछ ऐसा था ये ट्रैक रेव नेशन, जो कि स्लैप हाउस म्यूज़िक है। ठीक है, तो ये तो विदाउट मिक्स मास्टर वाला है। मिक्स तो लगभग लगभग तो बैलेंसिंग वाला तो रहता ही है। मैं प्रोडक्शन के टाइम पे ही बैलेंसिंग प्रॉपर तरीके से कर देता हूँ, बट फिर भी जब मिक्स मास्टर प्रॉपर होता है तो ये सारी चीज़ें जो हैं फिर से अलग तरीके से होती हैं बेसिकली। तो ये मिक्स मास्टर वाला फाइल नहीं है, ठीक है, ये विदाउट मिक्स मास्टर है। आपको प्रॉपर इसका फाइनल वर्जन सुनना है तो आप इस चैनल पे जाके, या आप जो भी स्पॉटिफाई या म्यूज़िक जहाँ पे भी आप म्यूज़िक सुनते हो वहाँ पे जाके इस म्यूज़िक को सुन सकते हो। और भी म्यूज़िक है अलग अलग जनर के हिसाब से मैं क्रिएट करता रहता हूँ, तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो ये रहा आपका अरेंजमेंट। अब हम लोग अगले क्लास में इसी कोशिश करेंगे कि इसी म्यूज़िक पर हम लोग बेसिक मिक्सिंग जानेंगे, फिर मास्टरिंग जानेंगे, उसके बाद इसको हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। तो एक एक चीज़ को ईडीएम म्यूज़िक अगर आपको प्रॉपर मिक्स एंड मास्टरिंग करना हो, या कोई भी जो भी आप गाने आप मिक्स या मास्टर करना चाहते हो बेसिक लेवल पे, तो वो मैं उस क्लास में आपको पता चल जाएगा सारी चीज़ें कि क्या क्या तरीका होता है। जो तरीका मैं बताऊंगा उस तरीके को अगर आप फॉलो करोगे, वो जो कॉन्सेप्ट है वो आप हर गाने के लिए वो अप्लाई होगा। ज़रूरी नहीं है कि वो ईडीएम ही हो या सिनेमैटिक हो, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे कोई भी अनप्लग गाना हो या अकॉस्टिक गाना हो, चाहे भोजपुरी बना रहा हो, जो भी होगा आपका सारे के ऊपर वो चीज़ अप्लाई होगा जो मैं जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताऊँगा। ठीक है, तो बस आज के लिए ही इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।